आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है जी, कि सीड जो है उसकी जर्मिनेशन किस तरह होती है। ठीक है, जर्मिनेशन से हम क्या मतलब लेते हैं, जर्मिनेशन से हम ये मतलब लेते हैं कि किस तरह वो अपने सीड से या हमारे पास जो एम्ब्रियो होती है उससे उसकी फर्दर जो पार्ट्स हैं वो किस तरह बनते हैं, या अब उन पार्ट्स के बनने के लिए कौन से कंडीशन जो हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो कंडीशन जो है हमारे पास वो डिपेंड करते हैं किस तरह। हमारे पास एक होता है इंटरनल कंडीशन। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, इंटरनल कंडीशंस होते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसके साथ साथ इंटरनल के साथ साथ हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस भी होते हैं। ठीक है जी, ये हम यहाँ ले आते हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन एंड इंटरनल कंडीशन है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंटरनल कंडीशंस की, तो ये हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक तो होना चाहिए कि जो एम्ब्रियो है वो लाइव हो। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लाइव एम्ब्रियो। ठीक है, जो एम्ब्रियो है, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है वो लाइव हो। लाइव का क्या मतलब है, लाइव का मतलब ये है कि वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी सीड में जो हमारे पास क्या है, जो कि ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट होगा, उसके पास इतना अमाउंट में फूड होना चाहिए कि उससे जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सके। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इंटरनल कंडीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल कंडीशंस की, तो एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास आ जाता है वाटर। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वाटर। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O2 से लिख लेते हैं, और साथ में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है जी, दैट इज टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। तो ये तीन जो हमारे पास हैं, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और साथ में जो टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस है। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल का। तो हमें पता चल गया कि जो एम्ब्रियो है वो लाइव होनी चाहिए, प्लस जो सीड है उसमें इतनी मिकदार में फूड मौजूद होना चाहिए कि वो क्या कर सके, कि वो उसके थ्रू अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रख सके। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने एक्सटर्नल कंडीशंस की। ठीक है जी, जो कि ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो उसमें हमारे पास आ जाती है दैट इज़ वाटर। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हम एक डायग्राम ले आते हैं, सॉरी डायग्राम लाते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला है दैट इज वाटर। ठीक है, इसको मैंने इंसर्कल भी कर दिया। ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब वाटर की हमारे पास ज़रूरत किस तरह होती है। अगर हम बात करें वाटर की, तो हमारे पास कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स इस तरह के होते हैं जिनके पास वाटर की जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास कुछ सीड्स होते हैं। ठीक है जी, और उनके पास जो वाटर का कंटेंट है वो लो होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज लो वाटर। ठीक है जी, दैट इज वाटर कंटेंट। ठीक है जी, पानी जो है उनके पास कम होता है। ठीक है जी, अब ये जो है कम होने की इनको हम किस तरह ओवरकम करेगा जी। कम करने के लिए ये इस तरह ओवरकम करते हैं कि जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वाटर की ज़रूरत क्या, वाटर की ज़रूरत ये है कि जब तक हमारे पास सीड कोट है, ठीक है जी, जब तक हमारे पास सीड कोट है वो रिमूव नहीं हो जाता, तो जो हमारे पास सीड जर्मिनेशन है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो सीड कोड को रिमूव होना ज़रूरी है। और रिमूव हम उसे किस तरह करते हैं, रिमूव हम उसको इस तरह करते हैं कि वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है जी, जैसे ही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो इस सीड कोड को डिसॉल्व कर लेता है। प्लस इसके अलावा क्या करता है, प्लस इसके अलावा ये है कि ये जो वाटर होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, डाइजेशन में। ठीक है जी, हेल्प करता है किस चीज़ में, डाइजेशन में। किस चीज़ की डाइजेशन में, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास इंटरनल कंडीशन में दो चीज़ें, एक हमने कहा था लैब एम्ब्रियो, और सेकेंडली हमने बात की थी फूड की। तो वो ये वाटर क्या करेगा, ये हेल्प करता है इस फूड की डाइजेशन में। ठीक है, जब इस फूड की डाइजेशन होती है या ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होगा, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं किस चीज़ के, एम्ब्रियो के, ठीक है जी, वो शुरू हो जाती है। और पार्ट्स हमारे पास अब क्या बनेंगे, इसके फर्दर फर्दर हमारे पास इसके जो पार्ट्स बनते हैं वो हम लिख लेते हैं दैट इज, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरे कलर से, हमारे पास होता है इपिकोटाइल। ठीक है जी, लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट इज EPI, ईपी कोटाइल, COTYL। ठीक है जी, इपिकोटाइल बनेगा, प्लस उसके साथ हमारे पास क्या बनता है, हाइपोकोटाइल।
ठीक है जी, दैट इज इपोकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं दैट इज इपिकोटाइल, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ग्रो कर रहा है। वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो गया इस सीड के अंदर। ठीक है जी, और एब्जॉर्ब होने की वजह से जो हमारे पास सीड कोट था वो क्या हो गया, वो डिजॉल्व हो गया, और उसके डिजॉल्व होने के साथ साथ जो वाटर थी या वाटर जो था उसने क्या किया, उसने डाइजेशन की किस चीज़ की, इस फूड की। तो इस तरह जो है वाटर जो है वो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, हमारे पास सीड की जर्मिनेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे पास बाकी दो फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है जी, हम यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन जो है इसका क्या फ़ायदा है या ये क्यों ज़रूरी है, हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिस्पायरेशन। ठीक है जी, तो रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होती है, आपको पता है कि रिस्पायरेशन जो है ये क्या है, इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज़ की, फूड पार्टिकल्स की, और वो फूड जो है वो क्या करता है, वो फिर एनर्जी देता है किस चीज़ को, प्लांट्स को। तो रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, ये ब्रेक डाउन है फूड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अब ये रिस्पायरेशन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये जी ज़रूरी है इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, ठीक है जी, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो के लिए ये क्या है, ये ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन जो है, तो जब रिस्पायरेशन होगी तो जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो जो एनर्जी मिलेगी उसको प्लांट यूटिलाइज करेगा अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, दूसरा जो फैक्टर है जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर के बारे में ये कहा जाता है कि हर एक सीड जो है वो उसके लिए टेम्परेचर जो है वो वेरिएट करता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हमारे पास वो उस पे प्लांट जो है वो ग्रो करता है। टेम्परेचर को हम TEMP से लिख लेते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है जी, हमारे पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब यह है कि इस टेम्परेचर या इस लिमिट, टेम्परेचर की लिमिट के दौरान क्या करता है, जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हमारे पास एक और भी फैक्टर है जो को जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ लाइट। लाइट जो है ये भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है किस चीज़ के लिए, जर्मिनेशन के लिए। ये कहा जाता है कि कुछ प्लांट्स को में लाइट जो है उसे फेवर किया जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन को ये क्या करता है, फेवर करता है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ FAVOUR, उसे फेवर्ड करता है कि उसकी ग्रोथ हो। और कुछ कंडीशन में क्या करता है, कुछ प्लांट्स में ये करता क्या करता है कि ये रिटार्ड कर देता है। ठीक है, रिटार्ड का मतलब क्या है, रिटार्ड का मतलब होता है स्टॉप कर देना। ठीक है, कि फर्दर उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो फेवर करते हैं किस चीज़ को, लाइट को, और कुछ प्लांट जो हैं वो उनको लाइट का सॉरी कुछ प्लांट्स में जो लाइट है वो फेवर्ड करती है जर्मिनेशन को, और कुछ प्लांट्स में जो लाइट है वो रिटार्ड कर देती है, स्टॉप कर देती है किस चीज़ को, जर्मिनेशन को। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा कंडीशंस जो कि क्या थे, विच आर नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। और उसमें हमने डिस्कस किए इसके इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन के बारे में कि किस तरह सीड की ग्रोथ को या जो हमारे पास जो एम्ब्रियो होती है वो किस तरह डिवेलप हो जाती है, उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस की ज़रूरत है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन।